बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम राजा वीरसेन था। वीरसेन अपने साहस और नेतृत्व कौशल के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। वह जन्म से अंधा था। उसके दरबार में कई विद्वान और मंत्रीगण थे जो उसके हर काम में उसकी मदद करते थे। हालांकि एक बात जिसने उसे हमेशा बेचैन रखा वह थी कि वह अपने राज्य और अपने लोगों को कभी देख नहीं पाया। एक दिन एक साधु दरबार में आया और राजा से कहा, राजा, तुम्हारी शारीरिक दृष्टि भले ही नहीं है, लेकिन सच्ची दृष्टि मन की होती है। अगर तुम सच्ची दृष्टि प्राप्त कर सको तो तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम अपने राज्य को वास्तविक रूप में देख सकोगे। राजा यह सुनकर चौंक गया और साधु से पूछा, कैसे संभव है यह, और मैं यह कैसे प्राप्त कर सकता हूं? साधु ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। साधु ने पहली परीक्षा के बारे में बताया, तुम्हें अपने राज्य के सबसे गरीब और पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें उसे बिना उसके बारे में जाने सिर्फ उसकी आवाज सुनकर पहचानना होगा। राजा ने अपने सेवकों से आदेश दिया कि राज्य के गरीब लोगों को महल में बुलाया जाए। बहुत सारे लोग आए और राजा ने एक एक से बातचीत शुरू की। हर व्यक्ति अपनी समस्या बताता, लेकिन राजा को सही व्यक्ति का पता नहीं चल रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति महल में आया। उसकी आवाज कांप रही थी और वह कह रहा था, मुझे बस थोड़ा खाना चाहिए ताकि मैं जीवित रह सकूं। राजा ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत पहचान लिया, यह वही व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश थी। उसने उसकी मदद की और उसे अपने महल में रहने की जगह दी। साधु ने यह देखकर कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दया की सच्ची दृष्टि तुम्हारे भीतर है। साधु ने दूसरी परीक्षा शुरू की। अब तुम्हें अपनी सबसे गहरी कमजोरी को पहचानना होगा। राजा ने कई दिनों तक सोच विचार किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों से बात की, लेकिन किसी ने उसे सही जवाब नहीं दिया। अंत में एक गरीब किसान ने राजा से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा अंधापन नहीं है, बल्कि यह है कि तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हो, खुद पर विश्वास नहीं करते। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आत्मनिर्भरता की कमी थी। साधु ने उसे बताया, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। आत्मज्ञान ही सच्ची दृष्टि है। साधु ने तीसरी और अंतिम परीक्षा दी। तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के खिलाफ न्याय करना होगा, बिना किसी पक्षपात के। यह परीक्षा राजा के लिए सबसे कठिन थी। कुछ ही दिनों बाद राजा का छोटा भाई राज्य के खजाने की चोरी में पकड़ा गया। दरबारियों ने राजा से कहा, यह तुम्हारा अपना भाई है, उसे माफ कर दो। लेकिन साधु ने राजा को चेतावनी दी कि यह उसकी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। राजा ने बहुत सोच विचार के बाद अपने भाई को राज्य के कानून के अनुसार सजा सुनाई। साधु ने उसकी इस न्यायपूर्ण निर्णय को देखकर कहा, तुमने सच्ची दृष्टि प्राप्त कर ली है राजा। अब तुम अपने राज्य को देख सकते हो, न सिर्फ आंखों से बल्कि अपने मन और आत्मा की दृष्टि से। राजा वीरसेन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दृष्टि केवल आंखों से नहीं बल्कि मन, आत्मा और न्याय की दृष्टि से आती है। हमारे जीवन में भी कई बार हम चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, लेकिन सच्ची दृष्टि हमें सिखाती है कि हर मुश्किल के भीतर एक समाधान होता है। इस कहानी से आप क्या सीख सकते हैं? क्या आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं? क्या आप न्याय और दया की दृष्टि से जीवन को देख रहे हैं? अगर नहीं, तो अभी से इन परीक्षाओं को अपनी जिंदगी में अपनाएं और सच्ची दृष्टि की खोज करें।